बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि लूप क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और कितनी किस्म के होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि 3 किस्म के होते हैं। एक वाइल लूप होता है जो नॉर्मली हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, और एक फॉर लूप होता है। वाइल लूप हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि रिजर्व वर्ड जो वाइल होता था वो लिखते थे, उसके आगे पेरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिखते थे, और उसके नीचे ब्रैकेट्स के अंदर उसकी बॉडी लिखते थे, ठीक है। अगर ऊपर वाला एक्सप्रेशन ट्रू होता था तो बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी। अगर ऊपर वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता तो बॉडी की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप का सिंटैक्स ये होता है, पहले डू लिखा होता है, फिर स्टेटमेंट लिखी होती है। स्टेटमेंट मीन्स के जो वाइल लूप की बॉडी होती है, और एंड पे जाके क्या होता है कि वाइल लूप का एक्सप्रेशन चेक होता है, कंडीशन चेक होती है कि आइदर कंडीशन इज ट्रू और फाल्स। इसका मतलब है कि मैंने आपको वहाँ पे एक बात रिपीट की थी कि वाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है और बाद में क्या होता है, बॉडी की स्टेटमेंट चलती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ दैट वाइल लूप, ठीक है। और डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले बॉडी की स्टेटमेंट चल जाती है और एंड के ऊपर जाके क्या होता है कि एक्सप्रेशन चेक होता है। सही है। यहाँ पे इसमें देखें कि जनरल फार्मूला इसका वाइल लूप का क्या है कि पहले डू लिखा, डू का मतलब है कि इसके बाद क्या होगा कि बॉडी की जो अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होगी कि वो एक भी स्टेटमेंट हो सकती है और वो कोई कम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अगर वाइल लूप की कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स आ जाती है तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा और अगर नॉर्मली कोड को चला देगा। इफ अगर का कोड आगे लूप के बाद कोई कोड हमारे पास है, अगर नहीं है तो सिंपली इसको क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे वाइल लूप के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर सिंपल स्टेटमेंट भी आ सकती थी, कोई करैक्टर भी आ सकता था, और कंपाउंड स्टेटमेंट भी आ सकती थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इस डू वाइल लूप की भी जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी कंपाउंड स्टेटमेंट भी आ सकती है। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब है कि कंपाउंड एक्सप्रेशन, ठीक है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स एवेल्यूएट होगी, ठीक है। ये हमारे पास है कि डू वाइल लूप का क्या है, फ्लो चार्ट। इसमें क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, बाद में एक्सप्रेशन की वैल्यू हम चेक करते हैं। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आ जाए तो दोबारा स्टेटमेंट चला देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करते हैं, अगर फिर ट्रू आ जाए तो फिर स्टेटमेंट चला देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर फॉल्स दोबारा चेक करते हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर फॉल्स आ जाए तो एग्जीक्यूट कर देते हैं, सॉरी एग्जिट कर देते हैं। तो इट मीन्स कि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये डू वाइल लूप में और वाइल लूप में फर्क ये है कि इसमें पहले स्टेटमेंट चलती है और बाद में एक्सप्रेशन चेक होता है। वाइल लूप में क्या था, पहले एक्सप्रेशन चेक होता है, बाद में स्टेटमेंट चलती थी, ठीक है। यहाँ पे इसमें देखें पहले स्टेटमेंट चलेगी, बाद में एक्सप्रेशन चेक होगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फिर हम इसकी डू वाइल की और वाइल लूप की सेम ही एग्जांपल कंपेयर करेंगे कि इनमें फर्क क्या। इसमें देखें आई की वैल्यू को उसने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। ये 100% ऊपर वाला कोड है जो हमने वाइल लूप के अंदर एग्जांपल की थी। इसमें क्या कि आई की वैल्यू को उसने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, उसके बाद क्या करेगा कि डू, डू का मतलब है कि बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा है ये करो, ठीक है। आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, सी आउट करवा देगा। सी आउट का मतलब है कि अभी आई की वैल्यू 0 है तो 0 प्रिंट करवा देगा। उसके बाद आई की वैल्यू को अपडेट करेगा, अपडेट करने का मतलब ये है कि आई की वैल्यू अभी 0 है तो 0 के अंदर 5 ऐड करेगा, और 5 ऐड करके आई के अंदर ही स्टोर कर देगा। क्या, आई की वैल्यू इस टाइम पे 0 है, 0 के अंदर 5 ऐड करेगा और उसको वापस आई के अंदर ही स्टोर कर देगा। इसका मतलब है अभी आई की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। अब 5 की वैल्यू को नीचे जाके क्या करेगा, वाइल की कंडीशन चेक करेगा, क्या 520 से लेस है। ऑफ कोर्स 520 से लेस ही होता है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा जाकर डू करेगा, डू पे चला जाएगा। डू का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर चीज़ें लिखी ये दोबारा करो, मतलब वो दो, अभी इस केस के अंदर 2 स्टेटमेंट है, ये कोई मल्टीपल लाइंस का कोड भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेगा कि डू दोबारा आएगा तो आई की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अभी आई की वैल्यू 5 है, इसका मतलब पहले उसने 0 प्रिंट की, अभी उसने फिर 5 प्रिंट कर दी। 5 प्रिंट करने के बाद ये जो सेकंड लाइन लिखी है आई इज इक्वल टू आई प्लस 5, ये दोबारा आई की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि 5 के अंदर 5 आई की वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर देगा। पहले उसने 0 के अंदर 5 ऐड किया तो 5 हो गया, अब वो 5 के अंदर 5 ऐड करेगा तो 10 हो जाएगा। 10 के बाद यहाँ पे वाइल लूप की फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। 10 20 से लेस ही होता है, फिर ऊपर जाके वैल्यू प्रिंट 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है।
उसके बाद क्या करेगा, फिर आई की वैल्यू को अपडेट करके 15 कर देगा। ये वाली लाइन क्या करेगी, आई की वैल्यू को अपडेट करके 15 कर देगा, 15 दोबारा यहाँ पे चेक होगी, ठीक है, 15 20 से लेस होता है, फिर ऊपर जाके ये जो दो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी है ये एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली उसकी 20 कर देगा, 20 के बाद क्या करेगा, फिर यहाँ पे 20 वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। 20 के बाद इसकी वैल्यू को अपडेट करके आई की वैल्यू को 25 कर देगा। अब जब 25 वैल्यू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू को 20 के साथ कंपेयर करेगा। अभी तो आई की वैल्यू 25 है, उसको 20 के साथ कंपेयर करेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन की आंसर फॉल्स आ जाएगा। जब फॉल्स आ जाएगा तो ये लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जब पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी व्हाइल लूप की और ये हमने एग्जांपल पढ़ी डू व्हाइल लूप की, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन ऐसी आती है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा लूप है, लूप से हम क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स ही ना हो तो इसका मतलब है हम इसी के अंदर लगे रहेंगे और हमारा आगे वाला कोड चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है जो हमारा है ना कंपाइलर, वो इसी लूप के अंदर अटक के रह जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो इनफिनिट लूप बन जाएगा, इनफिनिट टाइम। इसका मतलब है कि ये जो लूप है वो इनफिनिट टाइम चलेगा, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई व्हाइल लूप की जो कंडीशन है इस तरह सेट करनी हो कि इवेंचुअली वो कंडीशन फॉल्स हो और हम लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। इस एग्जांपल में हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को ना कंपेयर करते हैं आपस में, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखें जी, पहले वाली 100% ऊपर वाली एग्जांपल को कोड करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था कि आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करवा था। यहाँ पे मैं क्या है कि आई की वैल्यू को 11 से इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। तो आई की वैल्यू 11 है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये दो पार्ट है ना, ए और बी, ठीक है। ए के अंदर जो व्हाइल लूप कंडीशन है और बी के अंदर डू व्हाइल लूप लगा, ठीक है। अब देखें जी, आई की वैल्यू को मैंने 11 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है और बाद में बॉडी चलती है। तो यहाँ पे हम पहले कंडीशन चेक करते हैं। आई की वैल्यू को 11 को मैं कंपेयर करूंगा 10 के साथ। इसका मतलब है वो कह रहा है कि 11 10 से छोटा होता है। भाई नहीं, 11 10 से तो बड़ा होता है। इसका मतलब है जो व्हाइल लूप की कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। जब व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो जो व्हाइल लूप की बॉडी है वो नहीं चलेगी, क्योंकि हमें पता है जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो व्हाइल लूप की बॉडी नहीं चलती। व्हाइल लूप की बॉडी उसी कंडीशन के अंदर चलती है जब ये वाली ऊपर वाली जो आंसर है इसका, जो पेरेंथीसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है, इसका आंसर ट्रू आ जाए। तो ये तो पहले ही उसने 11 को चेक किया 10 से, तो 11 10 से छोटा नहीं होता, एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो ये डू व्हाइल से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी है वो कोई प्रिंट नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं चलेगी, तो लूप एंड हो जाएगा। अब डू व्हाइल लूप की बात करते हैं, बिल्कुल सेम कोड, हर चीज़ सेम, बट इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं डू व्हाइल लूप के साथ। अब देखिए बी वाला कोड है, उसमें भी क्या करना है कि आई की वैल्यू को 11 के साथ इनिशियलाइज करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि डू, डू का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर चीज़ें लिखी है ये करो, ठीक है। तो उसका मतलब है पहला काम क्या करना है कि आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसका मतलब है कि वो 11 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद क्या करेगा कि 11 की वैल्यू को 11 को अपडेट करेगा। 11 को अपडेट करने का मतलब है कि आई की वैल्यू को अपडेट करेगा, क्योंकि 11 आई के अंदर स्टोर है। तो जब आई की वैल्यू को अपडेट करेगा, अपडेट करने का मीन्स कि उसके अंदर 5 ऐड कर देगा। 11 के अंदर 5 ऐड करेगा तो वो 16 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी 16। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 16 10 से लेस होता है जी नहीं, 16 तो 10 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेम कोड हमने व्हाइल लूप से किया तो कोई चीज़ प्रिंट नहीं हुई थी, लेकिन जब वही कोड हमने डू व्हाइल लूप से किया तो आई तो प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब है कि व्हाइल लूप में हो सकता है कि जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी है वो एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन जो डू व्हाइल के अंदर है वो एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी है वो पहले चलनी है और कंडीशन एंड पे चेक होनी है। व्हाइल लूप में क्या था, कंडीशन पहले चेक होती है और बाद में जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इसका मतलब है कि व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी तो चलेगी नहीं, लेकिन अगर डू व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है कंडीशन चेक करने से पहले तो वो बॉडी की जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होती है उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर चुका होता है। तो इसीलिए जो डू व्हाइल लूप के अंदर इसका मतलब है एटलीस्ट ये 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा, चाहे वो उसकी कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाए। तो यही डिफरेंस था व्हाइल और डू व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप की पहले कंडीशन चेक होती है और बाद में उसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और डू व्हाइल लूप में पहले क्या होता है कि बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और बाद में कंडीशन चेक होती है। सही है, ठीक है जी। इस वाले लेक्चर को हम ना छोटा ही रखते हैं,
जिसमें अंदर हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, डू वाइल लूप पढ़ा है, और एंड पे क्या किया है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप की एक एग्जाम्पल को आपस में कंपेयर करके देखा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है जी।